Welcome students. Today we are going to learn science of standard 4th. This video is part 2 video of chapter 1st. The chapter name is the green plant. At last video we have learned about the leaf, and in this video we will learn parts of a leaf. यानी कि इस वीडियो में हम लोग parts of a leaf के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने लीफ के बारे में पढ़ा था कि लीफ क्या है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ लीफ यानी कि लीफ के पत्तियों के जो अंग होते हैं, पत्तियों के जो भाग होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ लीफ है ना। ठीक है, लीफ के जो है कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीफ स्टॉक होता है, लीफ एपेक्स होता है, लीफ ब्लेड होता है, मिडलीफ होता है और साइड वेन्स होते हैं। ठीक है, इतने सारे पार्ट्स होते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए साइड वेन्स, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं साइड वेन्स जो है, ये बहुत सारा छोटा छोटा वेन्स होता है मिडरिप से अटैच किया हुआ, जो कि पूरे पत्तियों में फैला हुआ होता है। उसे हम साइड, ये वाला ये पार्ट जो देख रहे हैं ये वाला साइड वेन्स होता है। ठीक है, और लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक किसे बोलते हैं? देखिए लीफ स्टॉक जो होता है, ये जो डंटी नुमा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये अटैच रहता है लीफ ब्लेड से। लीफ ब्लेड से अटैच होकर के ये सीधा स्टीम में क्या हुआ होता है, ये अटैच होता है। ठीक है, और अगला जो है ये जो पत्तियों का जो लीफ का जो साइड साइड से ये जो वेन देख रहे हैं, इसको हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये फ्लैट पार्ट होता है लीफ का, इसको हम लोग लीफ ब्लेड बोलते हैं। और ये जो बीच का जो ये जो लीफ स्टॉक है, ये सीधा जो इस तरह से एक मोटा मोटा वेन नुमा गया हुआ है, इसे हम लोग मिड ड्रिप बोलते हैं, इसको हम लोग मेन वेन बोलते हैं। यानी ठीक है, इसी वेन में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो आता है, उसके बाद ये पूरे पत्तियों में, पूरे वेन में क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसे हम लोग लीफ एपेक्स बोलते हैं। द अंडर साइड ऑफ अ लीफ हैज मेनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए पत्तियों के अंदर में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा के थ्रू ही पत्तियां जो लीफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी कि जब पत्ती अपना भोजन स्वयं बनाती है तो उस समय वो क्या करती है, वातावरण से, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और उसके बाद ऑक्सीजन को छोड़ती है। तो इस दौरान ये छोटा छोटा जो पोर आप देख रहे हैं, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है, इसे आप माइक्रोस्कोप के द्वारा आप देख सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास मैग्नीफायर अगर होगा तो मैग्नीफायर से भी आप उसे देख सकते हैं कि पत्तियों में छोटा छोटा पोर, स्मॉल पोर्स होता है। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, हाउ टू लीव्स मेक फूड। पत्तियां जो है अपना भोजन कैसे बनाती है। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि पत्तियां जो है यानी कि प्लांट्स जो है वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनाती है। और ये भोजन बनने का प्रक्रिया कहाँ होता है, भोजन बनने का प्रक्रिया जो होता है ये पत्तियों में होता है, लीफ में होता है। और लीफ को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भोजन बनता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि भोजन बनाने का जो प्रोसेस होता है हरे पौधे में, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। उस दौरान जो पौधे जो है इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट और वाटर अप इन द परसेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की मौजूदगी में। यानी क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, ग्रीन वर्णक, ओके, ग्रीन पिगमेंट है ना, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान ये क्या होता है, ये अपना भोजन बनाता है। अब देखिए यहाँ फोटोसिंथेसिस, इसका नाम फोटोसिंथेसिस क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए फोटो का अर्थ होता है लाइट, है ना, फोटो का अर्थ होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयरिंग या पुटिंग टुगेदर, यानी कि तैयार करना। यानी कि लाइट के द्वारा ये क्या करता है, भोजन बनाता है। यहाँ आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंट से जो पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं, और इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, नीचे से वाटर और मिनरल्स को ये ले रही है। ठीक है, तो अब ये जाकर के यहाँ पर भोजन बनने का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। उसके भोजन बनने के बाद शुगर और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो शुगर जो है यानी कि जो इसका भोजन जो होता है, शुगर यानी कि उसको हम लोग ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। और ये जो है पौधे में वापस तना में जाकर के, स्टीम में जाकर के स्टोर हो जाता है। ऑक्सीजन जो है
इस दौरान इसका वेस्ट मटेरियल होता है जो कि ये दोबारा इन्वायरमेंट में वापस छोड़ देती है। तो देखिए प्लांट जो है ऑब्जर्व करता है वाटर और मिनरल कहाँ से, सॉइल से, किसके द्वारा, अभी हमने यहाँ बताया रूट्स के द्वारा, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जर्व होता है हवा के थ्रू, है ना, हवा के द्वारा, हवा से ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। अब फूड जो है फूड जो इसका बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आप ये इक्वेशन जो आप देख लेंगे, इस इक्वेशन को आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसको एक दो बार लिख करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको याद भी हो जाए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से और वाटर, और क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों की मौजूदगी में ये क्या होता है, इसका पौधों का ये भोजन तैयार हो रहा है। तो यहाँ पौधों का भोजन तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर भोजन बनने के दौरान शुगर बना और ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ। तो ये प्रोसेस है पौधों में भोजन बनाने का, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। अगला जो पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिपेयर फूड। ठीक है, पहला जो है वंस द फूड इज प्रिपेयर्ड, जब फूड एक बार जब बन जाता है तो ये ट्रांसपोर्टेड होता है वेरियस पार्ट में प्लांट के, जो कि पूरे प्लांट में प्रत्येक पार्ट्स को वो क्या एनर्जी देता है। क्योंकि जैसे जिस तरह से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है, अगर हम एक दिन दो दिन अगर भूखे रह जाए तो हमारे शरीर का सारा एनर्जी खत्म हो जाता है, हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और हमारा शरीर भी ठीक से ग्रो भी नहीं कर पाता है। उसी तरह से पौधों में होता है, तो पौधों को भोजन जब मिल जाता है, भोजन जब उसका बन जाता है तो वो पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि पत्तियों में बना तो पत्तियों से सारे फूल में, फल में, ब्रांचेस में, स्टीम में, सभी तरफ वो क्या होता है, बना हुआ भोजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल। और देखिए जब ये पौधे भोजन जब कर लेते हैं, भोजन जब इनका बन जाता है तो इन्हें एनर्जी मिलता है, और ये जो है पौधों के ग्रोथ में और नया सेल बॉर्न यानी नया सेल बनने में ये काफी ये मदद करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन लीव, रूट्स, स्टीम एंड फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब जो फूड जो है, जैसे हमारे घरों में भी खाना कभी ज्यादा बन जाता है तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, है ना। तो यहाँ भी भोजन जब ज्यादा बनता है तो क्या होता है, वो लीव्स में, रूट्स में, स्टीम में और फ्लावर में स्टार्च के फॉर्म में वो इसको सेव कर देता है, ठीक है, स्टोर कर देता है। इट इज दस स्टोर फूड विच इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स, और जो कि और ये जो स्टोर फूड होता है वो हम मनुष्य के द्वारा खाया जाता है, जैसे कि कोई पत्ती को एनिमल्स जो होते हैं, जानवर एनिमल्स जो है पत्तियों को खाते हैं, मनुष्य जो है फ्रूट्स को खाते हैं, फ्लावर को खाते हैं। तो ये सब क्या होता है, सब स्टार्च होता है, यानी कि जमा किया गया भोजन, स्टोर किया गया भोजन।